दोस्तों नमस्कार। आज से हम और एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसे मैंने नाम दिया है कंपनी की कुंडली। दोस्तों मोस्ट अवेटेड एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में बहुत से मेरे इन्वेस्टर्स और दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया था कि कंपनी स्पेसिफिक पे आप कोई वीडियोस बनाइए, कंपनियों के बारे में हमें थोड़ा समझाइए। तो दोस्तों आज इस सीरीज के जरिए इस पहले वीडियो में हम कंपनी के बारे में जानेंगे कि कोई कंपनी पर्टिकुलरली करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर वो कंपनी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। इस तरह से इस वीडियो के अंदर हम सारी जानकारी बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं। इस वीडियो के जरिए किसी भी कंपनी को खरीदने का या किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का मेरा कोई सजेशन नहीं है। मैं जस्ट ये वीडियो आपको उस कंपनी की जानकारी देने के लिए बना रहा हूं। तो दोस्तों इस सीरीज में आज ये पहला वीडियो जिस कंपनी के बारे में मैं आपके लिए लेके आया हूं उस कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दोस्तों इस कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानते हैं, कंपनी बेसिकली करती क्या है इसके बारे में जानते हैं और अल्टीमेटली समझते हैं कि यह कंपनी किस तरह से वर्दी करती है कि इसे हम हमारे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि यह कंपनी करती क्या है, क्योंकि इस कंपनी के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। जिनका इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है उन लोगों को भी पता नहीं है कि बेसिकली यह कंपनी करती क्या है। दोस्तों यह कंपनी स्पॉट ट्रेडिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देती है एनर्जी के अंदर। ध्यान दीजिए, एनर्जी का स्पॉट ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी बेसिकली यह समझना पड़ेगा कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है और एनर्जी का ट्रेडिंग क्या है। सिंपल सी बात है, जैसे शेयर मार्केट के अंदर हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, किसी भी कंपनी के एक्स कंपनी के शेयर हम खरीदते हैं उसे बेच देते हैं। तो ये जो खरीदना बेचना है हम एक प्लेटफॉर्म पे करते हैं और उस प्लेटफॉर्म को हमने नाम दिया एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसी तरह से दोस्तों एनर्जी एक यूटिलिटी कमोडिटी है या हम कह सकते हैं एनर्जी एक यूटिलिटी प्रोडक्ट है। ध्यान दीजिए, एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा है। यूटिलिटी का मतलब होता है ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा कमोडिटी कि जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये करना ही पड़ेगा, ये खरीदना ही पड़ेगा, एनर्जी जरूरी ही है, लगेगी ही। तो ये जो यूटिलिटी प्रोडक्ट है इस एनर्जी को भी मैं खरीद और बेच सकता हूं। और स्पॉट मार्केट का मतलब होता है अभी के लिए जो तुरंत करंट में मुझे चाहिए उसके लिए एनर्जी को खरीदना और बेचा जाता है। मेरे पास अगर सरप्लस की है तो मैं बेच सकता हूं। ऐसे एनर्जी जनरेटर कंपनीज भी है और किसे अगर उसकी जरूरत है तो वो स्पॉट मार्केट में उसे खरीद भी सकता है, पर उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए और दोस्तों वो प्लेटफॉर्म है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, ये कंपनी अपने बिजनेस का इकलौता, नियर अबाउट इकलौता कंपनी है और मोनोपोलिस्ट है इस सेगमेंट का। ये कंपनी इंडिया का, आप समझ सकते हो, इंडियन एनर्जी के अंदर जो एक्सचेंज होता है, खरीदा और बेचा जाता है, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म इन्होंने अवेलेबल करके दिया है, इसमें यह कंपनी इकलौती है और मोनोपोलिस्ट है। तो हम समझ सकते हैं अगर मोनोपोलिस्ट है तो कंपनी बहुत ही बढ़िया काम करती होगी, कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग होगा, जो कि दोस्तों है, क्योंकि ये कंपनी जिस प्रोडक्ट में काम करती है वो भी यूटिलिटी प्रोडक्ट है। तो सबसे पहली बात तो ये कंपनी स्पॉट मार्केट के अंदर, जहां किसी भी कंपनी को किसी भी अलग अलग लेवल पे जो भी इंडस्ट्री लेवल में इन्वॉल्व है ऐसे किसी को भी एनर्जी खरीदना और बेचना है तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है स्पॉट में, स्पॉट का मतलब होता है अभी तुरंत, तो स्पॉट मार्केट के अंदर खरीदने और बेचने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देते हैं। दूसरी बात, ये कंपनी साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स भी इशू करती है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट होता क्या है दोस्तों? गो ग्रीन हम अभी सुनते हैं। गो ग्रीन का मतलब होता है जो हमारे पारंपरिक, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा स्रोत है, उसे यूज करना। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंदर हम खास करके सोलार को ले सकते हैं। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जिससे कोई आगे चल के प्रदूषण ना हो, ऐसी एनर्जी जो कि जैसे हम सोलार के जरिए लेते हैं। तो बहुत सी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट भी करती है और बहुत सी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी खरीदती भी है, यह भी दर्शाने के लिए कि वो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी ग्रीन है, गो ग्रीन का मतलब होता है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उनका खुद का पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो वो उसे खरीदते भी है।
तो अब इस रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स को खरीदना और बेचने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। और दोस्तों तीसरा इस IEX पे जो काम चलता है वो है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। अब होता क्या है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट? ये जो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर ऊर्जा यूज की जाती है, ये जो एनर्जी यूज होती है, तो ऊर्जा मंत्रालय ये कहता है कि दिन ब दिन आप एनर्जी सेव करने का काम कीजिए, कम से कम एनर्जी कंज्यूम हो, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो कंपनियों को टारगेट्स होते हैं कि वो उनके एनर्जी को कितने इफिशिएंटली यूज करते हैं। तो जो कंपनीज एनर्जी को इफिशिएंटली यूज करती है और उनका एनर्जी सरप्लस कर लेती है, बचा लेती है, तो उन्हें एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और जो कंपनीज ये टारगेट कंप्लीट नहीं करती है, वो कंपनीज इन कंपनियों के जरिए उन एनर्जी सर्टिफिकेट्स को, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को खरीद के उनका टारगेट कंप्लीट कर सकती है। तो समझ लीजिए, मतलब ये एनर्जी सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट्स, रिन्यूअल या जनरेशन और उनका खरीदना बेचना जिस प्लेटफॉर्म पे होता है वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये तो सर दोस्तों देखिए कितना यूनिक काम करती है ये कंपनी और अपने सेगमेंट का मोनोपोलिस्ट है। और ऐसे भी नहीं है कि इस सेगमेंट में जिसे हम कहते हैं कि डिमांड की किल्लत होगी या इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी इनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। हम सबको पता है यूटिलिटी प्रोडक्ट है एनर्जी, और आज के डेट में तो हम दोस्तों देख रहे हैं कि एनर्जी का सबसे बड़ा दिक्कत क्रिएट हुआ है ड्यू टू कोल। तो इस कंपनी के लिए ये बेनिफिशियल है। अब बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स इस कंपनी के। दोस्तों ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, साथ ही साथ ये कंपनी जीरो डेट है, नियर अबाउट ये कंपनी जीरो डेट कंपनी है, इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो दोस्तों, ये कंपनी देती है 48% का, अभी रिसेंटली जो डेटा है उसके तहत। दूसरी बात, ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों 78% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ध्यान देने वाली बात, अगर जनवरी के अंदर इस कंपनी के शेयर का प्राइस अगर हम देखते इसी जनवरी 2021 में, तो वो था 200 रुपए, नियर अबाउट 200 रुपए के आसपास, 200 से 220 के बीच में। और आज अक्टूबर के अंदर 10 महीने के अंदर अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 800 क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों नियर अबाउट 400% का रिटर्न स्टॉक प्राइस के अंदर, या स्टॉक प्राइस के अंदर 400% का ग्रोथ हुआ है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह कंपनी कितनी तेजी से, कंपनी के स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या इस कंपनी को इस लेवल पे भी खरीदा जा सकता है? तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कोई पर्टिकुलरली सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसे खरीद लीजिए ही, पर मैं मेरा खुद का आपको बताऊंगा। मेरा खुद का एनालिसिस है कि यहां से भी आगे ये कंपनी डबल होने का दमखम रखती है और मेरे खुद के पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी है। तो ये कोई मेरा सजेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको इस कंपनी की ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस और ये कंपनी बेसिकली करती क्या है ये आपके सामने इस वीडियो के जरिए मैंने रखा है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि इस कंपनी को आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। और मैं मेरे एंड से, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं, ये लॉन्ग टर्म का प्लेयर है। जो हम बहुत बार कहते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ऐसा कोई स्टॉक बताइए कि जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है, तो मुझे खुद को तो लगता है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैंने इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है या इसे खरीदा हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये आज का कंपनी का एनालिसिस आपको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट के अंदर जरूर लिखिए, आपके दोस्तों को, फैमिली मेंबर को ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।